हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। तो हम करने जा रहे हैं कानपुर यूनिवर्सिटी बीएड सेमेस्टर 2 पेपर नंबर 3 विच इज टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ठीक है, लास्ट ईयर का ये पेपर है 24-25, जो लास्ट ईयर आपका मई में ये एग्जाम हुआ था। पूरे इसके 100 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। आपका ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। सिलेबस एंड ऑल कंप्लीट डिस्कशन मैंने चैनल पर किया हुआ है। तो जो लोग चैनल से पहली बार आए हैं, से जुड़ते हैं, तो वो चैनल पर जाके सारी सिलेबस के और जो प्लेलिस्ट वाइज वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं उनको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको 75 करने होते हैं और 75 मार्क्स का ये आपका पेपर होता है। देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक और कमेंट जरूर किया करिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और जो लोग भी पेड नोट्स को परचेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट learn2teachhub.com पर जाकर आप पेड नोट्स परचेस कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स मिलते हैं यहाँ पर आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। जितना आपका ऑब्जेक्टिव जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग जो भी कंटेंट है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर नोट्स हैं। प्लस आपको इजी नोट्स मिलते हैं यहाँ पर, पूरे एमसीक्यूज इजी नोट्स के, जिस उसके बाहर आपको फिर इजी नोट्स में और कुछ पढ़ना नहीं होता है। एमसीक्यूज ही मेन इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट में आपको पीवाईक्यूज मिल जाते हैं 3 साल के। ठीक है, चैनल पर मैं पीवाईक्यूज एंड ऑल करवा ही रही हूँ, क्लासेस ले रही हूँ। नोट्स खरीदने में कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो 7208053840 इस नंबर पर मैसेज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में आपके पूरे एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं। और इसके बाद आपको कुछ भी और बाहर से खरीदना नहीं होता है, यहीं से पूरी आपके 100% पेपर मिलता है। जो लोग भी पेड नोट्स परचेस करना चाहते हैं वो learn2teachhub.com पर जाके पेड नोट्स परचेस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। OHP इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो OHP क्या है? हमारा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम या फर्मवेयर। तो देखिए OHP क्या होता है? ओवरहेड प्रोजेक्टर, जो क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस है। हार्डवेयर क्या होता है? जैसे कि हम लोग जो बेसिक अगर हम लोग कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, तो जितना भी उसका फिजिकल चीजें दिख रही हैं जिसको हम टच करते हैं, मीन्स ऑल द फिजिकल डिवाइसेस को हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर। लेकिन जो उसके अंदर का प्रोग्राम है उसको बोलते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक टर्मोलॉजी फॉर द कंप्यूटर, जो हर कोई जानता है कि व्हाट इज हार्डवेयर एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अब ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होगा? वो ऑब्वियसली एक हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं, वो कोई प्रोग्राम नहीं है। इट इज अ फिजिकल डिवाइस विच वी कैन टच, सी लाइक दिस। यू कैन, मीन्स बेसिक एकदम अगर हमें समझना हो। ठीक है, तो इसमें कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब स्लाइड्स है, ट्रांसपेरेंसीज है, रिटन मैटर है या वीसीआर है, तो इसमें कौन सा डिफरेंट है? तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने पहले देखा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पर स्लाइड्स हैं, जो ट्रांसपेरेंसीज हैं और रिटर्न मैटर्स हैं, ये सब हमारे आएंगे सॉफ्टवेयर में, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स हैं और एक्सटर्नल मटेरियल जो है हमारे सॉफ्टवेयर में आते हैं। लेकिन जो वीसीआर है, दिस इज वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, ये जो है हमारा हार्डवेयर है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, वीसीआर। लेकिन जो आपका यूनिवर्सिटी की तरफ से लास्ट टाइम आपका आंसर की आया था उसमें सी को दिया हुआ था। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी आंसर डी शुड बी करेक्ट। तो विच इज नॉट अ सिग्निफिकेंस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोच। कौन सा महत्व नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है नॉट रिलेटेड टू इंडिविजुअल डिफरेंस, मोटिवेट स्टूडेंट्स, ब्रिंग क्लैरिटी एंड विविडनेस एंड कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अप्रोच जो है वो मोटिवेट करता ही है, क्लैरिटी वगैरह भी लाता है, कंट्रीब्यूटर। लेकिन यहाँ पर जो ये ऑप्शन है ये कि नॉट रिलेटेड टू इंडिविजुअल डिफरेंस, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल डिफरेंस, क्योंकि हर कोई अपने पेज से यहाँ पर सीख सकता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्रोच मीन्स कंप्यूटर के से अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं थ्रू हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अप्रोच, दिस मीन्स यू कैन लर्न बाय योर ओन प्लेस। ये एग्जैक्टली इंडिविजुअल डिफरेंस पर बेस्ड ही होती है। तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, इसीलिए यही है जो नॉट सिग्निफिकेंट मीन्स यहाँ भी नेगेटिव पूछा है, इसलिए ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मीन्स इंडिविजुअल डिफरेंस, हर किसी के अपने नीड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द हार्डवेयर अप्रोच इज अ प्राइमरी अप्रोच टू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब देखिए थोड़ी सी हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को समझ लेते हैं तो आपको ये क्वेश्चंस आगे और इजी हो जाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो व्हाट इज टेक्नोलॉजी? तो देखिए जब भी हम लोग किसी साइंटिफिक प्रोसेस को या साइंटिफिक सिस्टमैटिक वे से किसी चीज को अप्लाई करते हैं, अपना काम कंप्लीट करते हैं, या तो मशीन से या विदाउट मशीन, ओनली विद अवर सिस्टमैटिक प्रोसेस या थिंकिंग, तो उसे बोलते हैं, जब भी हम साइंस को अप्लाई करते हैं अपने काम को करने के लिए, दैट इज इज टेक्नोलॉजी।
क्लियर। अब इसी टेक्नोलॉजी को अगर हम लोगों ने एजुकेशन के साथ जोड़ दिया, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बन जाता है। दिस मीन्स जब आप अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मीन्स एजुकेशन में साइंटिफिक प्रोसेस को, साइंटिफिक मेथड को, एक सिस्टमैटिक तरीके को यूज कर रहे हैं, तो उसे बोलेंगे हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। क्लियर है। अब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में 3 टर्म्स हैं, हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच। एक होती है हार्डवेयर अप्रोच, एक होती है सॉफ्टवेयर अप्रोच, और एक होती है हमारी सिस्टम अप्रोच। ठीक है, ये 3 टर्म हम जिन्होंने भी नोट्स परचेज किए हैं उन लोगों ने यहाँ पर पढ़ा होगा, किस तरीके से पूरा उसमें एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, अब हार्डवेयर अप्रोच क्या है, इसको बोलते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 1, सॉफ्टवेयर अप्रोच को बोलते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 2, एंड सिस्टम अप्रोच को बोलते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 3। ठीक है, तो हार्डवेयर अप्रोच क्या होती है, जहां पर हम टेक्नोलॉजी में, जब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है हमारी, तो वहां पर हम लोग हार्डवेयर क्या है हमारा, फिजिकल डिवाइसेस। ठीक है, कंप्यूटर को, टेलीविजन को, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स को, इन सब चीजों को यूज कर रहे हैं, तो वो हमारा हार्डवेयर अप्रोच हो जाएगी। लेकिन सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या होती है, जब हम लोग जो है लाइक सॉफ्टवेयर टाइप का थिंग्स, लाइक हम लोग यूज कर रहे हैं साइंटिफिक मेथड्स को, प्रोसेस को, टू अंडरस्टैंड, टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये जैसे सॉफ्टवेयर हम सभी जानते हैं, इट इज अ प्रोग्राम। ठीक है, वो कोई डिवाइस नहीं है, वो प्रोग्राम है जिससे पूरा आपका कंप्यूटर वर्क करता है। तो उसी तरीके से जब हम लोग पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस को जो है एजुकेशन में अप्लाई करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर अप्रोच। और सिस्टम अप्रोच का मतलब होता है पूरा जो एजुकेशन एज अ सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड फीडबैक। इस तरीके से पूरा वो जो सिस्टम है, दैट इज सिस्टम अप्रोच, जिसे हम लोग बोलते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 3। तो आई होप कि आपको हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी समझ में आ गई होगी। तो हम यहाँ से अब अपने क्वेश्चंस आगे करेंगे, तो आपको इजी पड़ेगा। दूसरा, अब इसी के साथ रीजन क्या है, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम फिजिकल साइंसेस। तो ऑब्वियसली फिजिकल वर्ड्स, क्योंकि हमने बात करी हार्डवेयर, तो हार्डवेयर क्या होता है कि फिजिकल डिवाइसेस होती हैं, कंप्यूटर, टेलीविजन, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, और भी जितनी हम लोग जो डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम लोग प्रोजेक्टर्स, तो ये सारे हमारे फिजिकल हो गए। सो ऑप्शन ये भी करेक्ट हो गया, प्राइमरी अप्रोच, क्योंकि फर्स्ट है, और दूसरा करेक्ट हो गया फिजिकल, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच इज करेक्ट रिगार्डिंग द सॉफ्टवेयर अप्रोच। इट ट्राइज टू अडॉप्ट अ प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, इट कंप्राइजेस चार्ट, मॉडल, स्लाइड्स, it refers to the application of principles of the teaching learning process, या concerned with production and utilization। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर अप्रोच का मतलब क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 2 है, और इसका अप्रोच क्या है कि जब हम लोग साइंटिफिक मेथड्स को, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एक सिस्टमैटिक वे में, मीन्स टेक्नोलॉजी को जब हम एजुकेशन में अप्लाई करते हैं, इसको एक तरीके से टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, कि हम लोग उन प्रिंसिपल्स को वहां पर अप्लाई करते हैं, सिस्टमैटिक प्रोसेस को करते हैं, उन चीज, वो सॉफ्टवेयर है एक तरह से, इट इज अ प्रोग्राम। ठीक है, तो दिस मीन्स इट रिफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इट कंप्राइजेस चार्ट, मॉडल, स्लाइड्स, ये हार्डवेयर अप्रोच हो जाएगी। इट ट्राइज टू अडॉप्ट अ प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, ये कहीं ना कहीं सिस्टम अप्रोच की बात हो जाएगी। और कंसर्न विद प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन, तो अगेन ये सिस्टम अप्रोच की बात हो जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। What is incorrect regarding the hardware approach? अब हार्डवेयर अप्रोच के रिगार्डिंग गलत कौन सी चीज है? It takes its origin from the behavioral sciences, it helps in better communication, it comprises modern principles, या हार्डवेयर अप्रोच makes software functional। तो देखिए ये तो करेक्ट है कि हार्डवेयर अप्रोच मेक्स सॉफ्टवेयर फंक्शनल। ठीक है, हार्डवेयर अगर अच्छा होगा, आपकी डिवाइस सही से काम करे, तभी आपका जो सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, उसमें सही से रन कर पाएगा। इट कंप्राइजेस मॉडर्न प्रिंसिपल्स, तो ऑब्वियसली जो नए नए टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नई नई चीज़ों से ये बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी करेक्ट हो जाता है। इट हेल्प्स इन बेटर कम्युनिकेशन, जी ये बेटर कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता ही है हमारा भाई, हार्डवेयर से हम लोगों का कम्युनिकेशन सही होता है। बट क्या है, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम बिहेवियरल साइंसेस। तो बिहेवियरल साइंस का मतलब हो जाता है, यहाँ पर साइकोलॉजी की बात आ रही है। साइकोलॉजी मीन्स एक तरह से आपका जो बिहेवियर है, तो वो क्या हो जाता है, वहां पे फिजिकल चीज का काम नहीं है, आप समझ लिए, वो हमारा आ जाता है क्या, मेंटल एस्पेक्ट, फिजिकली वहां पर काम नहीं हो रहा है। तो साइकोलॉजी की जहां पर बात आ जाती है, तो मीन्स ये सॉफ्टवेयर अप्रोच है, तो ये हार्डवेयर अप्रोच नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर जो होगा वो करेक्ट होगा। लेकिन मैं अगेन बोलूंगी कि जो हमारी आंसर की आई थी उसमें बी ऑप्शन दिया था। जहां भी है तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी बी देखा है उसको करेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं।
अ सिस्टम इज नोन एज इट्स इनपुट, प्रोडक्ट, प्रोसेस या प्रोग्रेस। तो अब सिस्टम को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? सिस्टम एक तरह का क्या है? प्रोसेस है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सिस्टम इज अ प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज नॉट अ मेजर कंपोनेंट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। तो फॉर्मल एजुकेशन में देखिए, फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? स्कूल की एजुकेशन होती है, जहाँ पर टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, करिकुलम है, सब्जेक्ट है, कंटेंट है। तो फॉर इन सोसाइटी क्या है हमारी? वो इनफॉर्मल है। तो इससे बेसिक क्वेश्चन था, सोसाइटी, पीपल, टीचर, कंटेंट में सोसाइटी इज अ इनफॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग, डिजाइनिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, इवेल्युएटिंग इफेक्टिवनेस, आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्टिव्स एंड इंप्रूविंग लर्निंग एक्सपीरियंस। तो वी ऑल नो दैट कि इसको अगर हम लोग ने जितना अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है, पेडागोजी स्पेशल क्लासेस में भी पढ़ाया हुआ है। और एक बार और बोलना चाहूंगी कि सब लोग पेडागोजी स्पेशल क्लासेस जरूर देखिएगा। 10 क्लासेस हैं, वो आपके दोनों पेडागोजी सब्जेक्ट के लिए इक्वली बेनिफिशियल हैं। ठीक है, उनसे आपको सारे सब्जेक्ट्स में, चाहे साइंस हो, सोशल साइंस हो, बायोलॉजिकल हो, मैथमेटिक्स हो, कंप्यूटर हो, कॉमर्स हो, सब जगह आपको प्रॉपर हेल्प मिलने वाली है। तो उनको बहुत देखिएगा ध्यान से। तो अब यहाँ पर आ जाता है हमारा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले हम कुछ भी अगर करते हैं, कोई भी सिस्टम करते हैं, कुछ भी प्लान करते हैं, कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम अपना आइडेंटिफाई करते हैं ऑब्जेक्टिव, हमारा गोल क्या है, जिसके रिगार्डिंग हमारा पूरा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की अगर बात करें तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने गोल्स को। देन उसके बाद हम लोग अपने जो डिजाइन करते हैं, अब इनमें 4 में देखना है, डिजाइनिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, तब उसके बेसिस पर जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने लर्निंग एक्सपीरियंस में जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होने वाला है उसको डिजाइन करेंगे। एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फिर हम लोग इवेल्युएट करेंगे कि हमने हमारा वो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस था वो कितना इफेक्टिव हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, देन थर्ड ये हो गया, देन लास्ट अगर कोई प्रॉब्लम है या आपको अगर कहीं कोई कमी आ रही है तो हम लोग लास्ट में करेंगे इम्प्रूव। तो ये हो गया फोर्थ। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस लाइन में थर्ड इज मस्ट, थर्ड इन दोनों में है, तो ये दोनों तो रॉन्ग हो गया। अब थर्ड के बाद आता है हमारा फर्स्ट, तो थर्ड के बाद फर्स्ट, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन सिस्टम अप्रोच। तो सिस्टम अप्रोच में कितने स्टेप्स होते हैं? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और मैकेनिज्म, फीडबैक, 4 टोटल होते हैं। यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो सिस्टम में कौन कौन से हो गए? एक हो गया हमारा इनपुट, एक हो गया हमारा आउटपुट, एक हो गया हमारा प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस सेकंड हो जाएगा आपका प्रोसेस, एंड लास्ट है हमारा फीडबैक। ये 4 स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, याद रखिएगा यही सीक्वेंस भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, द सिस्टम अप्रोच इज अ मेजर अप्रोच ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर इम्प्लीमेंटिंग एजुकेशनल प्लान। तो समझ में आ गया, एक पूरा एजुकेशन एज ए सिस्टम लेके चलता है, तो दिस मीन्स दिस इज अ ट्रू। एंड द सेकेंड इज हमारा, एंड इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर इम्प्लीमेंटिंग एजुकेशनल प्लान, तो ये भी ट्रू हो जाता है। तो ए इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, विच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द रोल ऑफ द टीचर इन द सिस्टम अप्रोच। क्या नहीं करेक्ट है? गैदर एज मच एज डेटा पॉसिबल, thoroughly assess the process of a system, modifies the system या gathers feedback। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट नहीं है? तो गैदर एज मच एज डेटा पॉसिबल। देखिए, टीचर जो है वो उस पूरे सिस्टम का पार्ट है, मतलब टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस उसे देखना है। तो अगर इस 4 में आप देखेंगे कि वो मॉडिफाई सिस्टम मीन्स अगर वो देख रहा है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है वो उस तरह से नहीं काम कर रहा है तो वो उसमें चेंजेस कर सकता है। फीडबैक को गैदर करता है और एसेस तो करना उसका काम है। यहाँ पर कौन सा जो काम उसका नहीं है? दैट इज गैदर एज मच एज पॉसिबल डेटा। तो ये टीचर का काम नहीं है, ये तो जो पूरा इनपुट एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब पूरा एक सिस्टम है ऐसे एजुकेशन। तो यहाँ पर टीचर का काम ये 3 ज्यादा है, ये वाला नहीं माना जाएगा कि गैदर एज मच एज डेटा पॉसिबल। अगेन मैं बोलूंगी शायद यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑप्शन बी था जो मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने लास्ट टाइम पहली बार आंसर कीज प्रोवाइड कराई और उसमें उन्होंने देने के बाद ये बोला था कि जो भी अगर किसी को कोई डाउट है या कुछ भी ऑब्जेक्शन है आंसर्स को लेके तो वो कुछ एक गिवन डेट से पहले बता दिया जाए, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा। बट बाद में फाइनल आंसर कीज क्या थी वो उन्होंने प्रोवाइड नहीं कराई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, बुक टाइटल बिग मीडिया वॉज रिटन बाई लोकेटिस, एटकिंसन, विल्बर श्राम या फिर बांगहार्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, ये तो एज इट इज आप नाम याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, मल्टीमीडिया इंक्लूड्स। अब मल्टीमीडिया में क्या इंक्लूड होता है?
ये हमें सभी पता है कि ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स या नन ऑफ द अबव, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ऑडियो विजुअल एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज नॉट ए ग्राफिक एड। ग्राफिक मीन्स जहाँ पर अक्सर से सोच लीजिए एनिमेशन, हमें पिक्चर विजुअलाइजेशन में कुछ नहीं दिख रहा है, तो कौन सा नहीं है, फिल्म्स, चार्ट्स, कार्टून्स या फ्लैश कार्ड्स। सो वी ऑल कैन सी कि ग्राफिक एड में हमारे चार्ट्स आएंगे, क्योंकि ग्राफिकल जैसे वहाँ पे कुछ डिजाइन हो रही है, कार्टून्स आएंगे, फ्लैश कार्ड्स आएंगे, लेकिन फिल्म्स जो है वो एक वीडियोज में आ जाएगी, वो ग्राफिक में नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच इज वन डायमेंशनल एड। अब ओपेक, डायग्राम्स, फनल बोर्ड्स या पपेट, तो इसमें वन डायमेंशनल एड्स में कौन सा आएगा। तो यहाँ पर देखिए ओपेक जो है वो हमारा 2D या 3D में आता है कि प्रोजेक्टर टाइप चीज है, लेकिन ये डायग्राम्स जो है वो हमारे वन डायमेंशनल में आएंगे, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जबकि फेनल बोर्ड जो है वो अगेन 2D है, डिस्प्ले बोर्ड है, और पपेट जो है वो 3D में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच इज डिस्प्ले बोर्ड। अब डिस्क प्रोजेक्टर, मैप्स, बुलेटिन या ग्राफ्स, तो ये हम सभी को पता है कि ऑप्शन सी बुलेटिन बोर्ड इज अ डिस्प्ले बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, विच इज नॉट ऑडियो मटेरियल। तो अगेन चॉक बोर्ड, फ्लिप बुक, स्लाइड्स, या विच इज ओनली, सो ओनली रेडियो, रेडियो इज अ ऑडियो मटेरियल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, विच इज बोथ ऑडियो एंड विजुअल मटेरियल। तो टेलीविजन, मॉडल्स, पोस्टर्स या मैग्नेटिक बोर्ड, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, टेलीविजन। नेक्स्ट देखते हैं, मॉकअप्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ बिग मीडिया, लिटिल मीडिया, 3D एड्स या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑप्शन हम देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा। मॉकअप्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ 3D एड्स। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, विच इज नॉट रिगार्डिंग द रोल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो विच इज करेक्ट, ओके, कौन सा करेक्ट है रोल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। तो वाइडर पार्टिसिपेशन, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, इंप्रूव लर्निंग आउटकम्स। तो यस, देखिए ये सब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का सभी चीज़ के लिए महत्व है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। जैसा कि अभी हमने एजुकेशन टेक्नोलॉजी को काफ़ी डीप में डिस्कस किया था कि बेसिकली इसका काम ही ये होता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और ज़्यादा इंप्रूव करना, और ज़्यादा सिस्टमैटिक करना, साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करना, जिससे वो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इफेक्टिव हो सके। तो वाइडर पार्टिसिपेशन इसमें होगा। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है एज पर लर्नर्स नीड, आप अलग अलग तरह से इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे और इंप्रूव करेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, CAI वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। CAI का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। ये सबसे पहली बार किसने दिए थे, IBM ने दिए थे। क्लियर, CAI is based on programs instructions, non-programmed instructions, group instructions या individual instructions। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। ये एक तरह का प्रोग्रामिंग है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAI इज मेथड ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मेथड ऑफ लर्निंग या मेथड ऑफ ट्रेनिंग। तो CAI हमारे क्या है, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इसका फुल फॉर्म ही है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। अब CAI इज बेस्ड ऑन द फिलोसफी, किस फिलोसफी पर बेस्ड होगी, तो ये है टीचर टीचर रिलेशनशिप, प्यूपिल टीचर रिलेशनशिप, ह्यूमन मशीन रिलेशनशिप। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब हम कंप्यूटर को यूज करते हैं, एक असिस्टेड प्रोग्राम के थ्रू हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करते हैं, तो ये एक ह्यूमन मशीन रिलेशनशिप है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिस्ट द मेजर असम्पशंस ऑफ CAI। अब इसमें से मेजर असम्पशंस क्या होंगे, अरेंज फॉर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है भाई, कंप्यूटर के माध्यम से आज आप ही लैपटॉप के माध्यम से या जो भी मोबाइल के माध्यम से ये जो पढ़ रहे हैं ऑडियो विजुअल, ये क्लास कर रहे हैं, तो ये भी एक तरीके से कहाँ किसे इंक्लूड हो रही है, हमारी टेक्नोलॉजी से इंक्लूड हो रही है। तो अरेंज फॉर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इमीडिएट एंड ओन पेस, सभी कोई अपनी अपनी स्पेस से पढ़ रहा है, जो भी जिसको टाइम मिल रहा है। फीडबैक टू द टीचर एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। विच इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ CAI। अब इसमें से कौन सा CAI कंप्यूटर जो असिस्टेड प्रोग्राम है उसका एडवांटेज नहीं है, लैक ऑफ मोटिवेशन, 1-to-1 इंटरेक्शन, इंस्टेंट रेस्पॉन्स या इंडिविजुअल अटेंशन। तो कौन सा एडवांटेज नहीं है, तो 1-to-1 इंटरेक्शन तो एडवांटेज है, इंस्टेंट रेस्पॉन्स भी एडवांटेज है, और इंडिविजुअल अटेंशन भी एडवांटेज है। तो कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है, लैक ऑफ मोटिवेशन। तो ऑप्शन ए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा कि लैक ऑफ मोटिवेशन, ये कोई एडवांटेज नहीं है। ऑब्वियसली मोटिवेशन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन कभी कभी हो रहा है इससे। ठीक है, नेक्स्ट आता है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स।
लैक ऑफ मोटिवेशन को इस तरह से भी समझेंगे क्योंकि ये कंप्यूटर, जब आप टीचर्स से वन टू वन, आप ह्यूमन से, जब आप टीचर्स के थ्रू पढ़ते हैं तो समटाइम्स टीचर्स अगर देख रहे हैं कि भाई सामने मेरा स्टूडेंट उतना मोटिवेटेड नहीं है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स यूज करेंगे, उनको कभी प्रेरणा देंगे, कभी कोई और बात करेंगे, कभी किसी तरीके से मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो है हमारा कंप्यूटर असिस्टेड प्रोग्राम में साइकोलॉजी का मीन्स बिहेवियर से कोई मतलब नहीं है, तो वो क्या है, लैक ऑफ मोटिवेशन वहां पर कभी कभी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वर्चुअल लर्निंग, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, वेब बेस्ड लर्निंग या ई लर्निंग। तो वर्चुअल लर्निंग, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, वेब बेस्ड लर्निंग या ई लर्निंग में सबसे ज़्यादा जो है हमारा अलग क्या है, वो है कंस्ट्रक्टिव लर्निंग। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग जो है हमारी वो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर अप्रोच की बात करती है, ठीक है। तो ये बाकी सब क्या है, वर्चुअल लर्निंग, वेब बेस्ड लर्निंग या ई लर्निंग, ये सारी हमारी जो है एक तरह से टाइप ऑफ लर्निंग है। लेकिन कंस्ट्रक्टिव लर्निंग का मतलब होता है हमारी एजुकेशनल अप्रोच विच इज सॉफ्टवेयर अप्रोच। नेक्स्ट आ जाते हैं, ई लर्निंग में बी डिफाइंड एज द यूज ऑफ नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। तो ऑब्वियसली ये तो करेक्ट ही है, ई लर्निंग यूज द आईसीटी टूल्स, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिकॉज ई लर्निंग को हम डिफाइन कर सकते हैं कि यूज ऑफ नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बिकॉज ये आईसीटी हमारा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को टूल के रूप में यूज करती है, तो रीजन भी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, लिस्ट ऑफ ई लर्निंग एस्पेक्ट्स ऑफ ई लर्निंग। तो यहाँ पर कौन कौन से एस्पेक्ट हैं, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस बोथ, ए एंड बी, ठीक है। अब यहाँ पर दो टर्म दिए हुए हैं, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। सिंक्रोनस लर्निंग क्या होती है, जिसमें रियल टाइम होती है, जहाँ पर इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन एट द सेम टाइम होता है, जैसे कि लाइव क्लासेस की हम बात कर सकते हैं। जब आप ई लर्निंग मीन्स कंप्यूटर में, लैपटॉप में लाइव क्लासेस करते हैं तो उसे बोलते हैं सिंक्रोनस, जैसे लाइव वेबिनार्स हो रही हैं, वर्चुअल क्लासरूम हो रही हैं। लेकिन असिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग, वी आर नॉट लाइव, ठीक है, मैंने अपलोड कर दिया है और अब आप देख रहे हैं अपने टाइम से, तो इस ये क्या है, रियल टाइम इंटरेक्शन नहीं है इसमें। लेकिन इसमें क्या होता है, रियल टाइम इंटरेक्शन होता है। तो सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस में यही मीनिंग है इसका। ई लर्निंग में दोनों ही होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई लर्निंग, अब कौन सी नहीं है, इंटरैक्टिव नहीं है, कस्टमाइजेशन नहीं है, इंडिविजुअल लर्निंग नहीं है, या रियल टाइम फीडबैक नहीं है। अब यहाँ पर चार ऑप्शन देखेंगे, जैसे ये इंटरैक्टिव है, कस्टमाइजेशन है, इंडिविजुअल लर्निंग एंड रियल टाइम फीडबैक। तो देखिए इसमें इंटरैक्टिव भी है, कस्टमाइजेशन भी है, क्योंकि अकॉर्डिंगली होती है, अनुकूल होती है, इंटरैक्टिव होती है, आप इसमें इंटरैक्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल लर्निंग को हम इसमें करेक्टरिस्टिक्स नहीं मानेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल लर्निंग से ज़्यादा ये कोऑपरेटिव लर्निंग पर फोकस्ड होती है, जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट्स करें, डिस्कशंस करें, सोशल लर्निंग करें, तो ये एक तरह से इंडिविजुअल लर्निंग से ज़्यादा जो है ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स में नहीं आएगा। और रियल टाइम फीडबैक भी इसमें प्रोवाइड हो सकता है, जैसे प्लेटफॉर्म्स में जहाँ पर आप कंप्लीट टास्क करते हैं देन फीडबैक भी देते हैं आप, और भी किसी तरीके से कस्टमाइज होता है कि अपनी नीड और अपनी पेस और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपना कोर्स सेलेक्ट करेंगे, तो कस्टमाइजेशन भी है। और इंटरैक्टिव भी है कि ई लर्निंग जो है वो थ्रू क्विजेस, फोरम, जैसे किस तरह से इंटरेक्शन के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअलाइज लर्निंग की इंडिविजुअल लर्निंग की बात यहाँ पर यही आ सकती है कि जैसे कि अभी हम ये वीडियो देख रहे हैं, तो हर कोई की इंडिविजुअल लर्निंग नहीं हो रही है यहाँ पर, या इंडिविजुअल नीड के अकॉर्डिंग लर्निंग नहीं हो रही है। तो मैं इसको एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग जो है इस वीडियो को हम जो एक्सप्लेन कर सकें, आई विल प्रोवाइड अ जनरल एक्सप्लेनेशन। तो इसमें कुछ लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कुछ लोगों को शायद कम अच्छे से समझ में आएगा, किसी को एक बार में ही आ जाएगा, किसी को कई बार देखने पर आएगा। सो वो इंडिविजुअल लर्निंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक, इस अकॉर्डिंग बनती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच इज नॉट यूज्ड इन सिंक्रोनस ई लर्निंग। तो सिंक्रोनस ई लर्निंग अभी बताया था, रियल टाइम लर्निंग की बात हो रही, कौन सी नहीं यूज होता है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव चैट, वेबिनार या सिंपोजियम। तो यहाँ पर हम देखते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो हमारी रियल टाइम है कि भाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू अगर हम लोग कुछ भी यूज कर रहे हैं एज ए ई लर्निंग, तो ये तो हमारी सिंक्रोनस हो गया। लाइव चैट भी ये हो गया, वेबिनार, संगोष्ठी, इसे हम लोग बोलेंगे सिंपोजियम, ये जो है ई सिंक्रोनस ई लर्निंग के पार्ट में नहीं आता, नहीं यूज कर सकते। नेक्स्ट क्या है, विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग असिंक्रोनस लर्निंग। तो हमने भी बताया कि रियल टाइम नहीं होता, सेल्फ पेस्ड, रियल टाइम, इंटरैक्टिव क्विजेस, रिकॉर्डेड लेक्चर। तो यहाँ पर रिकॉर्डेड है, रियल टाइम नहीं है, इंटरेक्शन भी है, क्विजेस वगैरह प्रोवाइड करेंगे, उसके थ्रू आप इंटरेक्ट कर सकते हो, सेल्फ पेस्ड होते हैं, लेकिन रियल टाइम असिंक्रोनस में नहीं होता है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ई लर्निंग। अब लिमिटेड सोशल इंटरेक्शन,
स्केलेबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिव सब या कंसिस्टेंसी। तो हम सभी जानते हैं कि ई लर्निंग का बेनिफिट ये नहीं है क्योंकि इसमें लिमिट सोशल इंटरेक्शन लिमिट हो जाता है, तो ये इसका एक बेनिफिट नहीं है क्योंकि जैसे कि अब आप देखिए क्लासरूम में आप बैठेंगे तो अपने सब दोस्तों के साथ बैठेंगे, ठीक है? तो ये लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका किसी का किसी से कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसका जो है ये बेनिफिट नहीं है, लिमिटेड सोशल इंटरेक्शन है विच इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ई लर्निंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ ई लर्निंग। अब कौन सी इसमें लिमिटेशन नहीं है? टेक्निकल इश्यूज, क्विक डिलीवरी, सेल्फ डिसिप्लिन या लिमिटेड फीडबैक। तो यहाँ पर कौन सा लिमिटेशन नहीं है, कौन सी इसकी कमी नहीं है या सीमा नहीं है, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो ये क्विक डिलीवरी, इसकी कोई लिमिट नहीं है क्योंकि क्विक डिलीवरी तो ये मतलब इसका एक पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट नहीं है, तो ये इसकी लिमिटेशन नहीं है क्विक डिलीवरी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, ब्लेंडेड लर्निंग इज अ रिवॉल्यूशनरी टेक्निक नाउअडेज। इट इनकॉर्पोरेट्स बोथ फेस टू फेस टीचिंग एंड टीचिंग सपोर्टेड बाय आईसीटी। तो अगेन ये ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब यही है कि जहां पर फेस टू फेस टीचिंग भी हो रही है और टीचिंग सपोर्टेड बाय आईसीटी भी हो रही है, दोनों ब्लेंड करके स्कूलों में आजकल हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू भी पढ़ते हैं, जैसे कि बच्चों को टीचर्स भी पढ़ाते हैं और साथ में वो वीडियोस वगैरह भी दिखाते हैं अगर पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, तो इसे बोलेंगे हम लोग ब्लेंडेड लर्निंग। तो टी ये भी ट्रू है एंड ये भी ट्रू है, दो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच इज नॉट मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग। अब ब्लेंडेड लर्निंग जो मैंने बताया जहां पर दोनों ही हो रहा है, तो वहां पर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। देखिए इस बार कुछ लोग इस क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि बार बार पॉजिटिव ना पूछ के हमेशा नेगेटिव चीज पूछिए, कौन सा नहीं है। तो थोड़ा सा आपको ऑप्शंस पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। स्टूडेंट हैव 2 ऑप्शंस, तो ये करेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा ना कि स्टूडेंट के पास 2 ऑप्शन है। स्टूडेंट गेट ट्रेनिंग इन डिफरेंट लाइफ स्किल्स, तो वहां पर आपको डिफरेंट तरह से ट्रेनिंग भी मिल सकती है। स्टूडेंट हैव सम पैसिवनेस समटाइम्स, तो ये इसका कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। पैसिवनेस हो जाना ये कोई गुण नहीं है, उसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर फेस टू फेस टीचर को सुन रहा है और वो, तो ये तो एक्टिव हो जाएगा ना। बच्चा वीडियो ऑडियो एड्स भी देख रहा है तो वो एक्टिव हो जाएगा, तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट नहीं है, पैसिवनेस नहीं हो रहा है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। एक्चुअल में नॉट आपको ऐसे देखना है कि कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट नॉलेज, ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो ये जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट है। तो जब भी नॉट वाला है तो वहां पर आप वो चेक कर सकते हैं कि कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द बुक एजुकेशनल इमेजिनेशन इज रिटन बाय, तो ये बुक लिखी थी एलियट आइजनर ने, इसको तो आप ऐसे याद कर लेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीचिंग का मतलब क्या होता है? गिव इंस्ट्रक्शंस, इम्पार्ट नॉलेज, बोथ ए एंड बी या नाइदर ए नॉट बी। तो एक तरीके से ऑप्शन बी सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड इम्पार्टिंग नॉलेज, दोनों ही टीचिंग का मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, अच्छा टीचिंग इज द बैकबोन ऑफ द होल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है भाई, होता है बैकबोन। टीचिंग इज एन एक्टिविटी दैट फैसिलिटेट्स लर्निंग, तो ये भी करेक्ट है, इसीलिए वो बैकबोन हो जाता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट देखते हैं, द टीचर नेचर ऑफ द टीचिंग इज एन आर्ट, टीचिंग इज एन साइंस बोथ। तो हम अभी देख रहे हैं कि टीचिंग एक कला तो है ही, लेकिन साथ में जब हम उसको टीचिंग में साइंटिफिक मेथड्स का, साइंटिफिक चीजों का यूज करते हैं तो वो एक साइंस का भी पार्ट हो जाता है, तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट देखते हैं हम, हु सेड टीचिंग इज द स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड इंकरेजमेंट ऑफ लर्निंग। तो ये किसका स्टेटमेंट था? बर्टन का। ये स्टेटमेंट एज इट इज याद रखेंगे। विच इज नॉट ए स्टाइल ऑफ टीचिंग, अब इसमें से कौन सी स्टाइल ऑफ टीचिंग का पार्ट नहीं है? तो एक है डायरेक्टिंग स्टाइल, इंस्ट्रक्टिंग स्टाइल, डिस्कसिंग स्टाइल एंड डेलीगेटिंग स्टाइल। तो यहाँ पर कौन सा स्टाइल ऑफ टीचिंग नहीं है, तो देख लेते हैं। डायरेक्टिंग स्टाइल का मतलब क्या है कि जब भी टीचर जो है कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस या किसी चीज को प्रोवाइड करता है कि आपको ऐसे करना है, डायरेक्शन देता है, तो दिस इज अ स्टाइल ऑफ टीचिंग। डिस्कस का मतलब हम अगेन जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, कोई टॉपिक समझाते हैं, कुछ करते हैं, तो डिस्कशन होता है। डेलीगेटिंग का मतलब क्या होता है? द टीचर जहां पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है किसी डिसीजन को बताने में या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए, तो उसे बोलते हैं डेलीगेटिंग स्टाइल। प्रतिनिधि जैसे देख रहे हैं ना, यहाँ पर डेलीगेट हो जाता है कि आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, मीन्स टीचर गाइड करेगा, लेकिन इंस्ट्रक्टिंग स्टाइल कोई नहीं होती, क्योंकि टीचिंग का काम ही है इंस्ट्रक्शंस देना, टीचिंग को ही हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, इंस्ट्रक्ट करना बोलते हैं, तो दिस इज नॉट अ स्टाइल, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग।
It should help for better performance of both teacher and his learner. It should have both a philosophical and psychological background. It should complement the content that is to be taught. या it should be instructive. तो टीचर का इट शुड का कौन सा नहीं है, अगेन देखिए नहीं पूछ दिया है, मीन्स फॉल्स स्टेटमेंट हम चूज कर लेते हैं। इट शुड हेल्प फॉर बेटर परफॉर्मेंस बोथ, ठीक है ये तो ट्रू है। इट शुड हैव बोथ अ फिलोसफिकल साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड, ये भी ट्रू है। इट शुड कंप्लीमेंट द कंटेंट दैट इज टॉट टू बी, और इट शुड बी इंस्ट्रक्टिव, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, एक तरह से ये भी ट्रू है, लेकिन ये इसका पार्ट ही है। अगेन यहाँ पर वही बात आएगा कि जैसे इंस्ट्रक्टिंग कोई स्टाइल नहीं होती, वैसे ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती, क्योंकि टीचिंग लर्निंग का पार्ट ये, मतलब आप कह सकते हैं कि नेचुरल पार्ट ऑफ टीचिंग है इंस्ट्रक्शन। तो ये ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। भाई इंस्ट्रक्शन देना ही टीचिंग का टीचिंग एक तरह से इनडायरेक्टली, ठीक है, तो नेचुरल पार्ट ऑफ टीचिंग है ये। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, विच इज नॉट फंडामेंटल टू टीचिंग। अब अगेन नॉट पूछा है, कंडीशनिंग, सेंटेंस, एप्लीकेशन, पर्सपेक्टिव या प्रिंसिपल ऑफ सेंसेशन। यहाँ पर देखेंगे अगेन जो कंडीशनिंग है वो टीचिंग लर्निंग का पार्ट ही है। सिंटेक्स क्या होता है कि एंड एप्लीकेशन, ये दोनों ही अगेन जो है, सिंटेक्स का मतलब है कि एक जैसे यहाँ पे लिखा है वाक्य विन्यास इन हिंदी, बट इसका मतलब बेसिकली यही है कि आपको सीक्वेंस स्टेप्स में, फेजेस में आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करना है, तो ये एक फंडामेंटल पार्ट है। और एप्लीकेशन का अगेन मतलब होता है कि इस जो अप्लाई करना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, टीचिंग मॉडल्स को, इन सबको अप्लाई करना। बट प्रिंसिपल ऑफ सेंसेशन कुछ नहीं होता है, ये इट इज मतलब अकॉर्डिंग टू मी ये रॉन्ग है बिल्कुल। लेकिन आपका ऑप्शन वहां पर ए दिया हुआ था, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होता है। प्रिंसिपल ऑफ सेंसेशन कुछ नहीं होता फंडामेंटल ऑफ टीचिंग, ठीक है। कंडीशनिंग होती है, क्योंकि कंडीशनिंग इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग, इस पर तो थ्योरीज दी हुई हैं, हम लोगों ने सेमेस्टर 1 में पढ़ा ही था। सिंटेक्स भी होते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर स्टेप्स में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन होता ही है, बट प्रिंसिपल ऑफ सेंसेशन कुछ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, इन दिस मेथड द टीचर एक्ट एज ए फैसिलिटेटर। तो जहां पर टीचर फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, तो लेक्चर मेथड, डिमॉन्स्ट्रेटिव मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एंड डिस्कवरी मेथड। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि किसमें टीचर जो है एज ए फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, मीन्स उसको ओनली गाइड करेगा बट उसकी हेल्प नहीं करेगा। तो ये हमारा मेथड हो जाता है। लेक्चर में तो वो टीचर ही लेक्चर देगा, डिमॉन्स्ट्रेशन में अगेन टीचर जो है डिमॉन्स्ट्रेट करके कुछ समझाएगा, डिस्कवरी मेथड में बच्चे खुद अपनी खोज करेंगे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग है जहां पर टीचर जो है फैसिलिटेट करेगा, मीन्स सिर्फ गाइड करेगा, बट प्रॉब्लम उसको ही सॉल्व करनी है बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, विच इज नॉट अ फेज ऑफ टीचिंग, प्री एक्टिव, प्रोएक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रोएक्टिव कुछ नहीं होता, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। ऑप्शन बी यहाँ पर जो कि रॉन्ग है वही राइट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोएक्टिव कोई फेज नहीं है टीचिंग का। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, विच इज इनकरेक्ट मैक्सिमम ऑफ टीचिंग। तो हमने एक प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग पे भी पेडागोजी अपनी क्लास जो है उसमें किया हुआ है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स यस, नोन टू अननोन ठीक है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ठीक है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट नहीं पढ़ाते हम लोग, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट टीचिंग करते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाते हैं, ठीक है, अमूर्त से ठोस नहीं, ठोस से अमूर्त। तो ऑप्शन डी यहाँ पर जो कि गलत है, इनकरेक्ट ही ऑप्शन पूछा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, ठीक है, इट हैज द पावर द एंड स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्टिविटी एंड इंटरएक्टिविटी। तो ठीक है, ये भी ट्रू है एंड ये भी ट्रू है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका अगेन ए करेक्ट हो जाएगा। ए इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। इट हैज द पावर ऑफ स्ट्रेंथ एंड कनेक्टिविटी इंटरेक्शन, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, विच इज द मोस्ट ऑटोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग इन द फॉलोइंग। ऑटोक्रेटिक का मतलब जहां पर आप बच्चे को कोई फ्रीडम नहीं देखते, आप खुद ही सब कुछ बता रहे हैं, मीन्स ऑटोक्रेटिक बिहेवियर, ठीक है, तानाशाही एक तरह से। नरेशन, इलस्ट्रेशन, लेक्चर या ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो यहाँ पर हम बात करेंगे लेक्चर मेथड जो है वो एक ऑटोक्रेटिक मेथड में आता है, जहां पर बच्चे से पैसिवली सुनते हैं, व्हाटएवर टीचर टेलिंग उसको उनको बस सुनना है बैठ के, ठीक है। तो ये आता है हमारा ऑटोक्रेटिक मेथड में। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग आईसीटी एप्लीकेशन इन एजुकेशन। तो आईसीटी क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन ए देखते हैं, इट इज एसोसिएटेड विद टीचिंग एंड लर्निंग। अब एजुकेशन में अगर यूज कर रहे हैं तो टीचिंग एंड लर्निंग से ही होगा। इनकरेक्ट मीन्स हमें फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पर देखना है। इट इज एसोसिएटेड विद एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इट इंक्लूड्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल्स एंड एप्लीकेशन, या फिर इट डज नॉट वर्क फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द फिलोसफिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ एजुकेशन। तो यही जो है फॉल्स स्टेटमेंट है,
ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आईसीटी का यूज़ हम लोग एप्लीकेशन में एजुकेशन में कर रहे हैं। तो हम लोग, और एजुकेशन का एम क्या होता है, जो भी हम अपनी फिलोसफिकल डिटर्मिनेंट के थ्रू फिलोसफिकल बेसिस पे ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स जो है सेट करते हैं, उन पर काम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, विच इज करेक्ट रिगार्डिंग द कंपोनेंट ऑफ द आईसीटी। तो आईसीटी के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? इंफॉर्मेशन, डेटा सेट्स, फैक्ट्स, प्रोग्राम्स, कम्युनिकेशन, अ चैनल फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, एंड टेक्नोलॉजी, टूल्स और डिवाइसेस फॉर मेकिंग इंफॉर्मेशन एसेसिबल। तो वी ऑल नो दैट कि तीनों ही जो है वो आईसीटी के कंपोनेंट्स हैं, तो ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, आईसीटी डज नॉट, इन असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस करते समय आपको यह ध्यान रखना है कि पहले आप ये चेक करेंगे कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं कि नहीं, फिर आपको देखना है कि वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। ठीक है, तो आईसीटी डज नॉट इन्वॉल्व कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो हम देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आईसीटी का मतलब ही होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, रीजन क्या है? आईसीटी यूजेस ऑल द पोटेंशियलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो ए इज इनकरेक्ट एंड आर इज करेक्ट। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, आर इज करेक्ट बट ए इज नॉट करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एडवांटेज ऑफ आईसीटी। अब एडवांटेज ऑफ आईसीटी का क्या क्या है? एसेसिंग डेटा, तो हम करते ही डेटा को शेयर करते हैं। राइटिंग डेटा, हम देख सकते हैं कि राइटिंग डेटा कोई उसका मतलब एडवांटेज नहीं है। हम लोग डेटा राइट कहाँ से करेंगे उस, ठीक है, हम लोग रिटर्न डेटा को इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं, शेयर करते हैं, ट्रांजेक्शन होता है, एसेसिंग होता है आईसीटी में। ठीक है, तो इनकरेक्ट है राइटिंग डेटा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, आईसीटी नॉट क्लासिफाइड इनटू। ऑन द टॉप मीन्स ओटीटी का फुल फॉर्म होता है ऑन द टॉप, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटिंग। तो ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटिंग, यही तीनों सही होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। ओटीटी का नॉट क्लासिफाइड का मतलब ये है कि ओटीटी तो इनके अंदर ही आ जाता है, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटिंग एक तरह से ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत ही ओटीटी आ जाता है, तो उसको उसमें क्लासीफाई हम नहीं कर सकते। ठीक है, आईसीटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ। अब आईसीटी किसका इंटीग्रल पार्ट है? टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, या एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो देखिए ये तीनों टर्म, टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये तीनों ही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, इसलिए आईसीटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, इन टूडेज डिजिटल एरा द नेटवर्क इज द सोल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। क्लियर है, ये तो करेक्ट है। और लैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। तो और ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, कि ठीक है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और टुडे जो डिजिटल जरा है वहाँ पर नेटवर्क जो है होलसेल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लैन जो है वो एग्जाम्पल है लोकल एरिया नेटवर्क, तो वो उसका रीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज नॉट अ सोर्स ऑफ नेटवर्क। अब नेटवर्क का सोर्स कौन सा नहीं है? नेविगेटिंग, सर्चिंग, फिशिंग, इवेलुएटिंग। तो ये तो बहुत ही कॉमन सा रॉन्ग आंसर ही मुझे लग रहा है। फिशिंग, फिशिंग नहीं होगा यहाँ पर, वो रिसोर्स नहीं है नेटवर्क का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ मैन। मैन क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, वी ऑल नो दैट। WAN is an example of wide area network. So a network, computer, storage device या process, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, a network। अब मल्टीपल मोडालिटीज इंक्लूड इमेजेस, ग्राफिक्स, वीडियोस, या ऑल ऑफ द अबव, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑप्शन डी करेक्ट होता है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एड्यूटेनमेंट। एड्यूटेनमेंट्स का कंपोनेंट कौन नहीं है? तो कार्टून, लिविंग बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, या क्रिएटिव राइटिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि टेक्स्ट बुक जो है वो कोई एंटरटेनमेंट का माध्यम नहीं है, या उसको एड्यूटेनमेंट, एजुकेशन में भी एंटरटेनमेंट के लिए वो नहीं मानी जाएंगी। एड्यूटेनमेंट का मतलब है कार्टून, लिविंग बुक्स, या क्रिएटिव, जहाँ से बच्चा क्रिएटिविटी करे, कुछ एक्टिविटी करे, कुछ मीन्स आप समझ सकते हैं कि मीन्स जहाँ पर वो कुछ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करे। क्रिएटिविटी, एक्टिविटी को यहाँ पर एड्यूमेंट से रिलेट करेंगे। टेक्स्ट बुक तो सिंपल टेक्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा
GIF is an example of audio, video, text, graphics. So we all know that option D is correct. Graphics के लिए हम लोग GIF का यूज करते हैं, जो भी पिक्चर्स एंड ऑल होती है. JPG is an example of image file, video file, text file या graphics. तो image file के लिए JPG और PNG फॉर्मेट हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर में सेव करने के लिए. एनिमेशन टाइप डू नॉट इंक्लूड. अब एनिमेशन क्या नहीं इंक्लूड करता है? सेल एनिमेशन, कैरेक्टर एनिमेशन, बेस एनिमेशन एंड काइनेमेटिक्स. तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है. बेस एनिमेशन कोई टाइप का एनिमेशन टाइप नहीं है, ठीक है. विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मॉडल्स ऑफ टीचिंग. अब हम आ जाते हैं मॉडल्स ऑफ टीचिंग के बारे में. मॉडल ऑफ टीचिंग आर मॉडल्स ऑफ लर्निंग, क्रिएटिव इफेक्टिव लर्निंग्स एंड अचीव वेरियस लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. सो इनकरेक्ट पूछा है, मीन्स कौन सा रॉन्ग है, बट ये ऑल थ्री राइट, तो फिर ऑप्शन नन ऑफ दी अबव हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. Which is not an model of teaching? Shannon's model of teaching, information processing model, personal model of teaching या behavioristic model of teaching. तो यहाँ पर Shannon model of teaching नहीं है. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, पर्सनल मॉडल, बेहेवियरिस्टिक मॉडल है. इसके अंतर्गत इन लोगों ने अपने मॉडल दिए हैं. कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल वॉज गिवन बाय ब्रूनर. ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होता है, ये आप याद कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं. द ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल ट्राइज टू एम्फेसाइज एक्सपीरियंस्ड बेस्ड लर्निंग सिचुएशन. तो देखिए, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल मतलब सोशल इंटरेक्शन के थ्रू जब लर्निंग प्रोसेस होता है, अगर एक लाइन में कहेंगे तो वो है ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल, ठीक है. ग्रुप में जहाँ पर लर्निंग हो, सिखाया जाए, टीचिंग मॉडल ग्रुप में हो, तो ये तो वहाँ पर एक्सपीरियंस्ड होते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग. तो ग्रुप एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग ये ट्रू है. इट हैज़ द कंसेप्शन ऑफ अ सोशल बीइंग. ठीक है, सोशल बीइंग है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है कि एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग सिचुएशन होता है, एक पर इन्फेसाइज करता है और ये सोशल बीइंग है, लेकिन ये इसका कोई रीजन नहीं है. यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होता है. ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे. विच इज नॉट एन एम ऑफ द एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल. तो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का एम क्या? एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल जो है वो बच्चे की कॉग्निटिव पे बात करता है, डोमेन पे बात करता है कि कैसे आप बच्चे को का नॉलेज तेज करेंगे. मीन्स इंटेलेक्चुअल बात करता है. कॉग्निटिव मीन्स ब्रेन से रिलेटेड, मेंटल स्ट्रक्चर पर बात करता है, ठीक है. तो टू गिव द नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड फैक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट सब्जेक्ट, ठीक है. टू डेवलप एन इमोशनल स्ट्रक्चर, बस यही हमारा रॉन्ग हो जाता है क्योंकि वो हमारे कॉग्निटिव डोमेन पर बात करता है, इमोशनल पर नहीं. टू एनेबल द स्टूडेंट टू अरेंज नॉलेज इन अ सोशल ऑर्डर, ठीक है. टू प्रेजेंट द प्री नॉलेज, एक्सप्लेन फैक्ट्स एंड देन. सो ये सब कॉग्निशन की बात है. ऑप्शन बी यहाँ पर जो कि विच इज नॉट पूछा है, कौन सा नहीं है, तो इमोशनल स्ट्रक्चर की बात नहीं करता है. क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं. विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द सिंटेक्स ऑफ द एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल. तो हमने सिंटेक्स ऑफ जो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल होते हैं उसमें फेज 1, फेज 2, फेज 3 होता है, फेज 4 होता ही नहीं है, तो यही इनकरेक्ट हो जाता है. प्रमोटिंग सोशल एक्टिविटी नहीं. फेज 1 में प्रेजेंटेशन ऑफ होता है, फिर प्रेजेंटिंग द लर्निंग टास्क, देन स्ट्रेंथनिंग द कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन. जैसा कि मैंने बताया कि मेंटल जो है स्ट्रेंथ की बात करता है, मेंटली संज्ञानात्मक विकास की बात करता है. नेक्स्ट हम आएंगे 72 नंबर. विच इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम. तो फ्लैंडर्स का भी मॉडल है, इसमें बताना है कि कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है, मीन्स फॉल्स देखना है. द क्लासरूम नॉन वर्बल इंटरेक्शन कैन बी मेड मोर इफेक्टिव. देखिए, नॉन वर्बल का मतलब फ्लैंडर्स ने वर्बल और नॉन वर्बल दोनों बताया. तो नॉन वर्बल में तो हम गेस्चर्स करेंगे, जब हम बोलेंगे ही नहीं तो उसको और मोर इफेक्टिव बनाने का इन्होंने कुछ भी ऐसा तरीका नहीं बताया है. द टीचर कैन इनकरेज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन टीचिंग. यस. द डायरेक्ट बिहेवियर ऑफ द टीचर में बी शिफ्टेड टू इनडायरेक्ट. और द टेप रिकॉर्डर एंड वीडियो टेप कैन बी यूज फॉर रिकॉर्डिंग क्लासरूम इवेंट्स. तो फ्लैंडर्स ने इन सारी चीज़ों की बात की, लेकिन नॉन वर्बल इंटरेक्शन की बात नहीं की कि उसको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है. तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाए. क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं. कैटेगराइज एज अंडर द फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम. तो यहाँ पर होना चाहिए नॉट, विच इज नॉट कैटेगराइज, क्योंकि इन्होंने जो अपना सिस्टम दिया है उसमें टीचर टॉक की बात करी है, पीपल टॉक की बात करी है और साइलेंस की बात करी है इन द क्लासरूम, बट नॉइस की उन्होंने बात नहीं की है. तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए जो नहीं दिया गया, ठीक है, मिस प्रिंटिंग है. तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं. आस्किंग क्वेश्चंस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ. अब इसी फ्लैंडर्स के मॉडल में जो आस्किंग क्वेश्चंस है, इन्होंने इन टीचर टॉक में 2 टॉक दी हैं, एक इनडायरेक्ट टॉक और एक डायरेक्ट टॉक.
और इसके बाद पीपल टॉक दी है, नॉइस कुछ है नहीं। तो इनडायरेक्ट टॉक के अंदर होता है आस्किंग क्वेश्चंस। इसके अलावा क्या है कि टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, यहाँ पर लीनियर प्रोग्राम और ब्रांच प्रोग्रामिंग दोनों होती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, मैथेटिक्स वाज गिवन बाय, तो मैथेटिक्स जो है वो गिलबर्ट ने दिया था। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिमुलेशन ट्रेनिंग, इंडिविजुअल डिफरेंस, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड क्रिएटिविटी। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ऑपरेंट कंडीशनिंग पर बेस्ड होते हैं। अब नेक्स्ट आता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रिफर्स टू। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या बताती है? द इंटरफेस बिटवीन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी या यूज ऑफ इक्विपमेंट्स इन द एजुकेशनल प्रोसेस, प्रोवाइड फ्री लर्निंग स्पेस इन एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट या प्रमोट्स ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे इन सब को लेकर हटान के सिर्फ एक ही बात है कि जहाँ पर इंटरफेस बिटवीन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि जब हम एजुकेशन में साइंटिफिक तरीकों से, साइंटिफिक मेथड्स के प्रोसेस के थ्रू अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं, उसे बोलते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट आता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी डज नॉट इन्वॉल्व, क्या नहीं इन्वॉल्व करती? प्रमोशन ऑफ इफेक्टिव लर्निंग, तो वो तो करती है, हमें फॉल्स देखना है, ये ट्रू है। सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये भी ट्रू है। साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये भी ट्रू है। एंड एम्फेसिस ऑन लर्निंग आउटकम, तो ये तो लर्निंग आउटकम पर एम्फेसिस करती है। देखिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी तो यहाँ के प्रोसेस की बात करेगी, एम्फेसिस ऑन लर्निंग आउटकम पे डायरेक्टली वो इन्वॉल्व नहीं करती। यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि इन्वॉल्व क्या करेगी, मतलब क्या एजुकेशन में एजुकेशन के प्रोसेस को कैसे जो है हम अच्छे तरीके से बना सकते हैं, सिस्टमेटिकली अपने प्रोसेस को कर सकते हैं, जिससे एक जो है हमारा एजुकेशन का गोल है वो अच्छे हो जाए। सिर्फ परिणामों पर जोर नहीं देती कि आप सिर्फ लर्निंग आउटकम की बात करें, नहीं, पूरे प्रोसेस को ही हमें जो है वो इम्प्रूव करना है, ये कह सकते हैं कि एफिशिएंट बनाना है। द ओरिजिन ऑफ द वर्ड टेक्नोलॉजी इज फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। टेक्नोस का नाम भी है, अगर एक वर्ड का नाम पूछ लेते हो तो टेक्नोस से। टेक्नोलॉजी वॉज व्यू एज अ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, दोनों तरीके से, एक प्रोडक्ट भी है और प्रोसेस भी है, तो बोथ ए एंड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, हु सेड टेक्नोलॉजी इज अ प्रोसेस एंड एटीट्यूड, अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट सर्टेन क्लासेस ऑफ प्रॉब्लम्स। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है? एक तरह से प्रोसेस भी है, एटीट्यूड भी है, सोचने का तरीका भी है, इसलिए जो क्लासेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको के लिए। तो ये कहा था हमारे फिन ने, ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द 5 फंडामेंटल अकॉर्डिंग टू मिशेल, तो मिशेल के अकॉर्डिंग कौन सा 5 फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें नहीं है? एजुकेशनल मैनेजमेंट है, सोशल है, सिस्टम है, ये नहीं है, साइको टेक्नोलॉजी। सो ये ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाए। अगेन पूछा है विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, कौन सी नहीं है? एड एफिशिएंसी टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो मैंने बताया कि एफिशिएंटली ही बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, तो ये तो ट्रू है। स्ट्रेस ऑन डेवलपिंग मेथड्स एंड टेक्निक, ये भी ट्रू है। इट इज जस्ट एन इनपुट या फिर एम्फेसिस ऑन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये जस्ट इनपुट नहीं है। एम्फेसिस ऑन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट का मतलब है कि जो हम लोग थ्रू वर्चुअल क्लासरूम्स के थ्रू आप मतलब जो ऑनलाइन क्लासेस करते हैं एक तरह से, वो एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है यूजिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, दिस इज नॉट एन कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट द होल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल करेक्ट है। इट कंट्रोल्स लर्निंग सिचुएशन, मीडिया एंड मेथड्स, ट्रू, बोथ आर ट्रू, एंड ऑब्वियसली ये कंट्रोल करता है, दिस इज दैट इज व्हाई इट इज अ फैसिलिटेट टू होल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो ए इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बिगिंस विद 18th सेंचुरी, ये आप सीधे याद कर लेंगे, इसमें एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है। लिस्ट द फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, अब देखिए हमने 3 तरह की टेक्नोलॉजी की बात करी है, फिर से बता दे रहे हैं। एक होती है हार्डवेयर अप्रोच, एक होती है सॉफ्टवेयर अप्रोच, और एक होती है सिस्टम अप्रोच, और इन्हीं को 3 तरीके बोलते हैं। ये इसको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 1, इसको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 2 और इसको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 3 कहते हैं। अब हार्डवेयर अप्रोच का मतलब है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, ठीक है, और सॉफ्टवेयर अप्रोच का मतलब है टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, और सिस्टम अप्रोच का मतलब है टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन। तो ये तीनों टर्मोलॉजी, और ये इस तरह से भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है। तो लिस्ट ऑल फॉर्म ऑफ मीन्स ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन है, टू असिस्ट प्रैक्टिस है, टू प्रमोट इंटरटेनमेंट। अब एजुकेशन में इंटरटेनमेंट को प्रमोट करने की बात नहीं होती, तो ऑप्शन सी यहाँ पर रॉन्ग है और वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, विच इज नॉट अ डिफरेंस बिटवीन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन। तो एक तरीके से बात करिए, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इज अ हार्डवेयर अप्रोच एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन इज अ सिस्टम अप्रोच। ओके, अब देख लेते हैं कौन सा डिफरेंस नहीं है दोनों में। इस तरह से क्वेश्चन आया है, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन रिफर्स टू द यूज ऑफ हार्डवेयर, ठीक है, और टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन यूज टू द रिफर्स टू द सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सिस्टम में हम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, इसलिए उसको ऐसे हम मान सकते हैं कि यूज ऑफ सॉफ्टवेयर है टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन। एंड वो टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो है वो इंक्लूड होती है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन में। तो जैसे मैंने बताया था, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन मीन्स सॉफ्टवेयर अप्रोच। तो वो सॉफ्टवेयर तो तभी हम लेकर आएंगे जब उसमें हार्डवेयर भी होगा, क्योंकि हार्डवेयर के थ्रू ही हम सॉफ्टवेयर उसकी बात करेंगे। एक अगर आप जनरल आइडिया देखें, अदरवाइज सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि वट एवर रिटन कॉन्डक्ट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स की बात होते हैं। सॉफ्टवेयर अप्रोच का मतलब यहाँ पर उससे है। नेक्स्ट है, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन कैन बी रिफर्ड टू एज अ पर्पसफुल यूटिलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन फैसिलिटेट द ट्रेनिंग ऑफ द टीचर। तो देखिए, ट्रेनिंग ऑफ द टीचर की बात नहीं है और वो पर्पसफुल यूटिलाइजेशन की बात नहीं है, तो यही ऑप्शन सी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड द लास्ट है, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इज अ नैरो टर्म एंड टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज अ वाइडर टर्म। तो वही है कि टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो है वो एक वाइडर टर्म होता है, क्योंकि नैरो टर्म इसलिए है क्योंकि सिर्फ हार्डवेयर की बात हो रही है, ठीक है, हार्डवेयर अप्रोच की बात हो रही है कि कंप्यूटर है और जो है प्रोजेक्टर्स है, मीन्स जो ये सब के। लेकिन टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन मीन्स पूरे सिस्टम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल सॉफ्टवेयर अप्रोच की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वही इसका जो रॉन्ग है वही राइट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। लिस्ट द मेजर कंपोनेंट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब मैथड्स, मटेरियल्स, मीडिया सभी आएंगे, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द नेचर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इट डज सबस्यूम द रोल ऑफ द टीचर, में शिक्षक की भूमिका शामिल है। डायनामिक एंड प्रोग्रेसिव इन नेचर, कंटिन्यूअस डेवलपिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द बॉडी ऑफ नॉलेज। तो देखिए, ये तीनों ही करेक्ट हैं, तो जब सबसे इनकरेक्ट है दैट इज ए, कि इसमें शिक्षक की भूमिका शामिल है। क्योंकि शिक्षक की भूमिका शामिल है, लेकिन एजुकेशन टेक्नोलॉजी का होल सोल प्रोसेस है, उसका वो पार्ट है खाली। तो ऐसे नेचर में नहीं आएगा कि टीचर की भूमिका शामिल है, ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी का एक नेचर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी अप्लाइज इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ट्रू, इट हैज द पर्पस ऑफ मेकिंग सिस्टम एफिशिएंट, ये भी ट्रू, ठीक है। तो और ये इसका रीजन है, हाँ, क्योंकि इट हैज द पर्पस ऑफ मेकिंग द सिस्टम एफिशिएंट, दैट इज व्हाई वी अप्लाई एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ए इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। टीचिंग टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज नॉट अ टाइप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। टीचिंग टेक्नोलॉजी, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, विच इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी। कौन सा एजम्पशन नहीं है? नेचर ऑफ टीचिंग प्रोसेस, लर्निंग आउटकम्स, प्रॉपर कंडीशनिंग या प्री डिटरमाइंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पर जो है, अगर हम एजम्पशन की बात करें तो वो लर्निंग आउटकम जो है वो एजम्पशन नहीं है, लेकिन नेचर ऑफ द टीचिंग प्रोसेस। टीचिंग टेक्नोलॉजी में नेचर ऑफ टीचिंग प्रोसेस आता है कि किस तरीके से हम टीचिंग का प्रोसेस करवाएंगे। प्रॉपर कंडीशंस, उसके लिए क्या इन्वायरमेंट रहेगा, क्या कंडीशन रहेंगी, कौन सी मीन्स हम टीएलएम यूज़ करेंगे, किस तरीके से हम मेथड यूज़ करेंगे, कौन सी टेक्निक्स यूज़ करेंगे, एंड प्री डिटरमाइंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ये तो होते ही, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर हम जो है अपना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करते हैं। बट लर्निंग आउटकम्स जो है वो एजेम्प्ट नहीं किया, उनके प्रति कोई ऐसा नहीं है कि वो एजम्पशन नहीं है वो, ठीक है। वो उसके जब आएंगे उसके बाद हम उसको इवेल्युएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 इज विच इज नॉट अ सैलिएंट फीचर ऑफ बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। तो बिहेवियरल टेक्नोलॉजी की बात होती है, यहाँ पर साइकोलॉजी, बिहेवियरल का मतलब साइकोलॉजी की बात हो रही है, हम लोगों ने सेमेस्टर 1 में भी पढ़ा है। तो इसको देखते ही आप समझ जाएंगे कि एम्फेसिस ऑन सोशोलॉजी इज द बेसिक फंक्शन। तो यही नहीं होगा, जब साइकोलॉजी की बात है तो सोशोलॉजी इज नॉट द बेसिक फंक्शन। एम्फेसिस ऑन साइकोमोटर गोल्स इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर अप्रोच, फोकस ऑन एलिमेंट्स एंड डायरेक्शन ऑफ बिहेवियर इन द क्लास। तो इन आप देखेंगे कि यहाँ पर सैलेंट फीचर में बिहेवियर टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर अप्रोच आती है,
क्योंकि हम लोग यूज़ करते हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड ऑल को बिहेवियरल टेक्नोलॉजी में। बिहेवियर का टेक्नोलॉजी होता है जहाँ पर हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर का बिहेवियर इन द क्लासरूम कैसा है या उस पर कहाँ पे काम किया जा सकता है उसकी बात होती है, उसको हम बोलते हैं बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो साइकोमोटर गोल्स की बात होती है क्योंकि जो है आप जब एज ए टीचर आप क्लास में जाते हैं तो आपका ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज एंड ऑल कैसा रहेगा और साथ में क्लास में बिहेवियर कैसा रहेगा, कैसे आपको स्टूडेंट्स को मैनेज करना है, इन सब की बात होती है। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, द बुक मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग रिटन बाय, ये डेविस, सीधे आप याद कर लेंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी इज, या कौन थे, तो उन्होंने लम्सटेन ने दिया था, इसको डायरेक्टली आप याद कर लेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी टेक्स बेस फ्रॉम फिलोसफी एंड साइकोलॉजी। इंस्ट्रक्शनल का मतलब जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का मतलब इंस्ट्रक्शन देना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचिंग को जो करना, ठीक है, तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर या नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होता है, सॉफ्टवेयर पे बेस होती है, क्योंकि बिहेवियरल मैंने जैसा कि बताया कि ओवरऑल जो क्या बिहेवियर है टीचर का इन द क्लास, ये टीचर के बिहेवियर पर वर्क करती है। ठीक है, उसके बिहेवियर को कैसे हमें ओवरऑल इम्प्रूव करना है, तो दिस इज अ सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 1 इज रिफर्ड एज, तो मैंने अभी बताया हार्डवेयर अप्रोच इज 1, सॉफ्टवेयर अप्रोच इज 2 एंड सिस्टम अप्रोच इज 3, और ये कोई अप्रोच होती नहीं। ओके, तो यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि आपको वीडियो क्लियर हुआ है, आपको चीज़ें समझ में आई हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं क्वेश्चंस को यहाँ पर एक्सप्लेन भी करते चलूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।